अभी मैं हूं धनबाद में। जैसा कि लगातार हम आप लोग को जानकारी देते रहे हैं कि धनबाद के लोग आक्रोशित हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, नेतागण हो, यहाँ तक कि वकील भी यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। ये सभी आरोप है कि यहाँ विधि व्यवस्था फेल है। जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं, अपराधी बेलगाम है। आजसू पार्टी के नेता राधेश्याम गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो 1 दिवसीय धरना इन्होंने दिया है रणधीर वर्मा चौक पर, क्या था और क्या संदेश देना चाहते हैं ये जनता को। सर, स्वागत आपका। आज का जो आपका धरना था ये क्यों रहा? ये जानते हैं कि आजसू पार्टी आंदोलन का उपज है और जब भी अशांति और किसी तरह का प्रताड़ना या किसी आम जनता को कोई कष्ट होता है तो आजसू सबसे पहला अपना कदम आगे बढ़ाता है उनके हित के रक्षा करने के लिए। हम लोग लगातार गत दिनों से देख रहे हैं कि धनबाद में विधि व्यवस्था चरमरा नहीं गई, टूट करके खत्म हो चुका है। विधि व्यवस्था का नाम नहीं है। लोग जो जिला प्रशासन के लोग शपथ लेकर के आते हैं कि हम लोग आम जनों को, व्यवसायियों को, जो भी नागरिक है, जनता है, 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के रूप में उन लोगों को प्रत्येक जिला में जो शेयरिंग किया गया है उनको सुरक्षा प्रदान करना है। ये सुरक्षा प्रदान करने के जगह में आप लोग बैंक मोड़ के बगल में ही एक आपराधिक घटना घट जाती है। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी का गाड़ी खाली खड़ी रहती है, उसके पदाधिकारी कहाँ हैं पता नहीं है, और वहाँ पर एक दीपक अग्रवाल व्यवसायी को, शांतिपूर्ण व्यवसाय जो परिवार का पेट भरने के लिए करते हैं, उनको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है और घने बस्ती से वो चले जाते हैं। ऐसे समय में निश्चित रूप से जो लोगों में चर्चा है, लोग ये जान रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रशासन ने अपना काम को छोड़ के किसी अन्य काम में अपने आप को मशगूल रखा है और अपराधियों को भी ये पता चल गया है कि ये प्रशासन अब हम लोगों को कुछ नहीं कर सकता है, तो वो व्यवसायी और डॉक्टर या किसी भी तरह के पेशेवर लोगों को अपना निशाना बना करके सिर्फ चुटका और चिट्ठी ही नहीं भेजते हैं, फोन से डायरेक्ट बात करते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने में फोन आता है, बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस धनबाद के धरती का राज्य सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है कि जो खुलेआम मांगते हैं और नहीं देने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या कर दी जाती है तो ऐसे समय में जब राज्य में विधि व्यवस्था खत्म हो गया है तो जनता जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक विधि और संविधान के अनुसार अपने आवाज को बुलंद करने के लिए धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए आजसू पार्टी ने सबसे पहले अपना एक भूमिका निभाया और व्यवसायियों को ये बताने का काम कर रहा है कि व्यवसायी बंधु, आपको भागना नहीं है, व्यवसाय से अलग नहीं होना है। हम लोग इसको आंदोलन को शुरू किए हैं, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अपराधियों का गिरफ्तारी का मांग तत्काल समय से कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है जब हम लोग ज्ञापन देने के लिए गए हैं तो इस मुद्दे में डीसी, एसपी, आईजी, डीआईजी सभी लोग बैठे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे को लेकर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और विधि व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा आक्रामक काम धनबाद जिला में किया जाएगा। नहीं तो व्यवसायियों के लिए ये हम लोगों का आजसू का ये आह्वान है, ये संदेश है व्यवसायी वर्ग, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए, कि आजसू उसके किसी भी आंदोलन में, दुख दर्द में हर पल खड़ा रहेगा, साथ देगा। और कल का जो ये आंदोलन हो रहा है, बंद का घोषणा किया गया है, उसमें भी आजसू धनबाद जिला। कल के बारे में विस्तार से बताएं, क्या है कल का कार्यक्रम? कल का काम व्यवसायी प्रकोष्ठ के लोगों ने, धनबाद के व्यवसायी लोगों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने ये आह्वान किया है कि उनके बातों को जिला प्रशासन या राज्य सरकार में कान में भी नहीं रेंग रहा है, तो पूरे झारखंड में, पूरे धनबाद जिला में उन्होंने बंदी का घोषणा किया है और उसके बाद उनको जिला प्रशासन को उनके कान में बताने का काम किया है कि हम लोग मांगते हैं कि सुरक्षा और शांति का व्यवस्था करें और साथ में अपराधी का गिरफ्तार करें। कुछ दिन पहले एसएसपी धनबाद ये कह रहे थे कि मैंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो उसी गैंग का है, जो लगातार इस तरह का बर्ताव कर रहा है। उससे संतुष्ट नहीं है? एकदम बिल्कुल संतुष्टि का बात नहीं है। जिन व्यक्ति का नाम लेकर के बोलते हैं वही एसपी इस बात का घोषणा किए, वो तो जेल में है। जिसके बारे में कहा जाता है फिर उसी नाम से उनके पास चिट्ठी का बात दिया जाता है। ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। खाना पूर्ति करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बैठा कर रखते हैं और उसके बाद फिर उसको छोड़ देने का काम करता है। अपराधी कहाँ गया? अब क्यों उस व्यक्ति को बैठाया? इलीगल डिटेंशन हुआ। ये गलत काम पुलिस वाले कर रहे हैं। उनको जानकारी लेने का बहुत सारा तरीका है।
रात भर दिन भर रखते हैं और फिर सुबह छोड़ देते हैं। फिर उसको इलीगल डिटेंशन हुआ कि नहीं, जो निर्दोष है पता लगाने का स्रोत उनको खुद मालूम है। जब वो लोग खुद कहते हैं जो अपराधी को हम लोग जानते हैं, उन लोगों के सबके जानकारी में है। और मेरा मानना है, आजसू पार्टी का मानना है कि अगर पुलिस जागृत होगा, जिला प्रशासन जागृत होगा, तो एक पल भी एक घटना, किसी तरह का आपराधिक घटना नहीं हो सकता है। और जब तक पुलिस का मिली भगत नहीं होगा, उसका संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, इस तरह का कोई घटना नहीं घट सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे राधे श्याम गोस्वामी जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह पुलिस प्रशासन यहाँ फेल है, नाकाम है और लगातार लोग परेशान हैं। इसके बाद एक ही रास्ता बनता है अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का, कि शहर को बंद कर दिया जाए, अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसा कि इन्होंने कहा, उन लोगों ने निर्णय लिया है कि कल धनबाद बंद रहेगा। इसमें आजसू पार्टी का समर्थन है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड JK 24/7।